माता कुंती इस हाल घटना का प्रत्यक्ष दृष्टा बनी। अब तक तो उनके भाई के बेटे ही हैं, भतीजा हैं कन्हैया, लेकिन आज वो सब रिश्ते उन्होंने गौन कर दी। पिता गुरु अनेकों नाम लेकर के कहा, बुआ बुआ आज तू कौन कौन सी प्रार्थना सुना रही है? ये सब मंत्र कब से तू सीख गई जिसमें केवल 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 बड़ाई के मंत्र सब हैं? कहा, बेटा आज ही तो पहचान पाई, अब तक धोखे में रह गए, तुम ही हो और हम ही हैं। बुआ और भतीजा का रिश्ता जीते 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 बुढ़ापे तक पहुंचे, पर आज जो दृश्य मैंने देखा आंखों के सामने, निकलती ज्योति, प्रविष्ट ज्योति और कृतार्थ करने वाली ज्योति, तीनों शक्तियों का दर्शन किया मैंने। तुमने जो निहाल किया, कृतकृत किया है कन्हैया, आज मैं मानती हूँ विपत्ति कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में। हमें विपदा की आवश्यकता। अनेकों मंत्रों की स्तुति की बात उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। कन्हैया मांग लूं? बुआ तुम भी पूछ के मांगोगी? अभिलाषा तुमको कहना पड़ेगा, बेहिचक मांगो। देंगे क्या नाथ? बुआ को भी देने में पूछना पड़ेगा। जन कहा कछ अदे नहीं मोड़े, लेकिन भगवान भी यह बोल करके कभी कभी नहीं दे पाते हैं। जन कहा कछ अदे नहीं मोड़े, ऐसे भगवान भी अदे वस्तु कुछ है ही नहीं, पर कोई भगत दुख ही मांग ले तो कैसे दे देंगे? तब भगवान नकार देंगे। बच्चों की हर इच्छा पूरी की जाती है, उनको फटाके बैलून आदि सब हम दिलाते हैं, पर जिससे बच्चे के हाथ के नुकसान होगा किसी प्रकार से तो वहाँ ठगी मारनी पड़ती है। ऐसे भगवान से कोई कुछ भी मांग ले भगवान देते हैं, पर जिससे भक्त का भला नहीं होगा तो वहाँ भगवान हाथ रोक लेते हैं। तीसरा पक्ष ये है कि भगवान गोविंद केवल केवल भक्तों के हित में चाहे जो दे देते हैं, पर कभी जीवन में भगवान से दुख कोई मांग ले तो मांगने वाले की गलती ही मानी जाएगी। किसी धनी व्यक्ति को कुछ मांगो तो कुछ भी दे दे, और निर्धन से आपने 1000 रुपया मांग दिया तो उनको तो नीचा ही दिखाया, वो ग्लानि में पड़ जाएगा। ऐसे मेरे ठाकुर जी से कोई दुख मांगते हैं मानो भगवान को नीचा दिखाते हैं। उन कन्हैया के पास दुख नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, वो चाह करके नहीं दे सकते। कोई दुख मांगे तो भगवान दे नहीं सकते। कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान सुख धाम है ना कि दुख धाम। दुख धाम होते तो देते, पर लगता है जैसे धुले कपड़े पहन के लोग बाजार में निकल जाए, जेब भी खाली रहता है, ऐसे कन्हैया कहीं चला है भक्तों के पास और गलती से कोई भक्त दुख मांग ले, कहे कुर्ता नया पहन के आए जेब में नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान दुख नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कभी मेरे ठाकुर को कोसना मत कि भगवान आपने दुख दिया, वो देते ही नहीं। तो फिर दुख आता कहाँ से है? कहा आता तो है वह हमारी खेती से। जो बीजता है वही फसल तैयार होता है। चाहे गेहूं बीज लो, बाजरा बीज लो, मक्की बीज लो, केसर बीज लो, बीजो तो सही। जो बीज होगा वो वृक्ष होगा, उसी में वो फल आएंगे। मानव जो कुछ पाता है कर्म का पाता है, और पाता ही है। कर्म को हम अनदेखी नहीं कर सकते और हम उससे भाग भी नहीं सकते। शास्त्रों में एक मंत्र आया है, यथा धेनु सहस्रेशो वत्सो विंदति मातरम, तथा स्वयं कृतम कर्मा कर्तारम अनुगच्छति। हजारों गाय, पास में गौशाला भी है, कभी परीक्षा करके देखना। हजारों गाय जो दूध देने वाली धेनु है, उनके बछड़े होंगे। शाम में या सुबह में गोपालगंज जब दूध को दूहने के लिए बछड़ा खोलें, एक साथ 1000 बछड़े को खोल दिए जाएं, तो हजारों गायों में वो बछड़ा किसी भी दूसरी माँ के थन का स्पर्श नहीं करेगा। वो ढूंढते ढूंढते पूरी गौशाला में चक्कर काट के जब उसकी माँ मिल जाएगी तो थन में वो उचकाएगा और दूध निकाल के पिएगा। ये बछड़ा की विशेषता है। हजारों गायों में बछड़ा भूल नहीं करके अपनी माँ को ढूंढ के दूध पीता है। सावधान सज्जनों, हम जो कर्म करेंगे, हम गाय और वो बछड़ा होगा। मनुष्य में हो, पशु में हो, कीट में, पतंग में, देव में, चाहे जिस जोनी में और जहां होंगे, वो बछड़ा मेरे पीछे होगा और हमको ही भुगताएगा। कर्म पीछे लगा होता है, इसलिए कर्म में सावधानी की आवश्यकता है। सज्जनों, तो भगवत कृपा से
भगवती कुंती माँ ने कहा भगवान विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवता दर्शनम नूनम अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद हमें तो विपत्ति दो, विपत्ति दो। क्यों? यह विपत्ति हमारे लिए सुखकारी है। जीवन में अनेक अवसर आए और जब जब विपत्तियां आई आप साथ खड़े रहे। गोविंद वह क्षण भुलाए नहीं भूलता। ऐसे में आज के जो तत्कालिक यह आपके उपकार हैं जो मैंने आंखों से देखा, कन्हैया इस विपत्ति को क्या मैं विपत्ति कहूं? नहीं नहीं, संतों ने लिखा है करिए सुख को, करिए सुख को और होए दुख, कहो यह कैसो सयान, वा सोने को जारिए जाते टूटे कान। सोना के आभूषण लोग बनवाते हैं सुनार से, कान में पहनते हैं, पर कई बार होता क्या है वो गहना वह सोना कान को ही काट देता है, टाके लगाने पड़ते हैं, कईयों के कटे ही रह जाते। सोना तो श्रृंगार बढ़ाने वाला है, वह कैसा श्रृंगार के कान को ही काट के कुरूप बना दिया। संसार की सारी संपत्तियां श्रृंगार तब तक है जब तक भगवान के साधने में मदन करे, भगवान को पाने में लगे। अगर कहीं यह बाधक बना, रोकने वाला मना, तो समझो वही सोना है जो कान काट रहा है। इसलिए करिए सुख को और होए दुख को यह कैसो सयान, वा सोने को जारिए जाते टूटे कान। हम विपत्ति की बात करते हैं, वह कैसी संपत्ति जिसमें गोविंद ही हाथ से निकल जाए। धन्य उस विपदा का जिसमें गोविंद अंग संग बने रहते हैं। इसलिए गोविंद हमें आप चाहिए और हर पल आपकी दर्शन से, अनुग्रह से, कृपा करुणा से हम संभलते आए हैं। हे नाथ हमें विपदा चाहिए। एक और मंत्र पुराणों का है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। हे सज्जनों, विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। फिर दोनों को कैसे परिभाषित करें? का विपद विस्मरणम विष्णोः, भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति ही, अब भगवान का स्मरण होता रहे, हो रहा हो तो अपने आप को धनी मानो, इतराओ। चूंकि जिह्वा पर भगवान का नाम है, जब नाम धनी बन जाओ तो इतराने में कोई बुराई नहीं है, पर बाकी के धन धन नहीं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। इन्हीं बात को हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में प्रकट कर दिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। सोई विपत्ति, कौन सी विपत्ति? का जब आपका स्मरण छूट जाए जीव से। माँ को और कोई रोटी कपड़े का दुख नहीं है कि मैं सीता के अति विपत विशाला बिनहि कहे भल दीन दयाला। तो भगवान गंभीर हुए, जानकी को दुख कैसा? क्या तन मन वचन से मेरा स्मरण नहीं करती? तन मन वचन से जो मेरा स्मरण करते हैं उनको सपनों में संकट नहीं आ सकता, ये सिद्धांत है। अगर कहीं मेरे जीवन में दुख आया, किसी से पूछो मत, अपनी आत्मा से पूछो, क्या तन मन वचन की एकता हमारी है? क्या तीनों से हम भजन करते हैं? मेरी ही कमियां दुख बन करके आया। इसलिए यदि तन मन वाणी की एकता होगी तो संकट नहीं आएगा। हनुमान जी सोचे प्रश्न चिन्ह तो माँ पर पढ़ा दी, भगवान ने लगा दी। 1 सेकंड लगाए, सावधान हुए, नहीं भगवान नहीं भगवान, हम जिस दुख की बात करते वो कुछ और ही है। कहा हनुमंत, तत्काल उत्तर दिया, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई। वह कौन? जब तब सुमिरन भजन न हुई। वाल्मीकि रामायण में जब माँ के व्यथा का वर्णन किया जाता, राक्षसियां सताती हैं, उस समय में मूर्छित जानकी निरंतर रटत रहत तब नाम हरि नाम, उसमें व्यवधान पड़ता है, वो छटपट आती है। नाम एक पल का, एक सांस का छूटना दुखदाई है। विपत्ति क्या है? भगवान नाम से दूर होना, भगवान के नाम का विस्मरण होना। तो भगवती कुंती को भगवान ने कृतार्थ किया।